प्रोजेक्ट बनाएंगे वो। तो थोड़ा सा शशके के लिए बूट स्ट्रैप भी लगा लेते हैं भाई, और काम अच्छा नहीं लगेगा। शशके ज़रूरी है ना भाई। अच्छा ये भाई बूट स्ट्रैप कनेक्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जूम हुआ है। मेरे को खामोश करा के खुद भी चुप हो जाओ। जो बनाई थी देख के आया तो चेक। चुप करके दिखा। ये सही है, ये आउटलाइन जो है ठीक है, सही है, मैंने बोली थी। फाइनल कर दूँ। फाइनल कर दे, बोला हाँ, सही है। खामोश हो जाओ भाई। कौन सी दान हो रही है, लोग चुप तो हो ही नहीं रही यार। एक बार एक महफिल थी, वहाँ पर गया, बंदे ने बोला यार कोई लतीफ़ा सुनाओ। बोला 4 लड़कियाँ थी खामोश बैठी हुई थी। हाँ ऐसे ही हंसा था मैं भी। हाँ तो ज़ोर से सुना, इतनी सी। अभी अगला नया लाऊंगा, अभी मज़ा नहीं आया मेरे को। P3 थोड़ी सी बड़ी भी कर दी इसको। ओके अभी शुरू हुई, तुमने पहले रुकवा दी थी मेरे को।
हो गया था, अभी वो रही क्यों जल्दी ख़त्म होगी। अच्छा भाई पहले देखो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, हाँ भाई मेरा फंक्शन परफेक्टली वर्किंग में है। पहला काम हो गया, हमने बटन लगाया, बटन के ऊपर फंक्शन लगाया, उस फंक्शन को जाके यहाँ से कंट्रोल करके चेक कर लिया कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। पहला स्टेप डन है। अच्छा मैंने कहा बार इनपुट टेक्स्ट, मेरा पहला टारगेट है कि जो भी मैं इनपुट में लिखूँ मैं उसको गेट करूँ अपने पास, जावास्क्रिप्ट में अचीव करूँगा। पहला टारगेट ये रखा है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने यहाँ पर आईडी दी थी इनपुट टेक्स्ट, मैंने आईडी कॉपी की यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दी और मैंने कहा इनपुट टेक्स्ट। मैं इसके आगे वैल्यू भी लगाता हूँ क्योंकि मैं पता है कि वो जो अंदर वैल्यू होगी वो हमारे पास इसमें आएगी, इनपुट वैल्यू के अंदर आएगी। मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक किया, आगे कुछ नहीं आया क्योंकि खाली है। मैंने कुछ भी लिखा, आने लग गया। पहला टारगेट अचीव हो गया, सही हो गया। इनपुट की वैल्यू क्लिक होने में हमारे पास आ रही है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे ये जो टेक्स्ट है नीचे एक लिस्ट की फॉर्म में नीचे लाना है। मैंने ये समझ आती है। अच्छा ये चीज़ समझ आई। अब देखो कभी भी डॉम में काम करो ना, डायरेक्ट जनरेशन में नहीं जाओ, पहले जो आप आउटपुट चाहते हो ना उसको बनाओ। पहले जिस फॉर्म में आप चीज़ जनरेट करना चाह रहे हो वैसे पहले बना के देखो। कैसे, आगे दिखाता हूँ। मसलन 2 सेकंड, लिस्ट होगी यहाँ पर, ये रहा लिस्ट। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इस किस्म की लिस्ट जनरेट होनी चाहिए, सही है। मैंने सिंपल क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। देख लेते हैं भाई, आप देख सकते हो लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, उसको एक डिव में बंद करता हूँ। मैंने कहा डिव p5 ताकि थोड़ी सी है अंदर रहे, बहुत ऊपर नीचे हो गया भाई। तो ऐसे कर देते हैं, इसका डायरेक्ट M3 कर देता हूँ मैं, सही है। या और 2 करता हूँ, P बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, P2 कर दूँ। Py5 रहना चाहिए, ओ सॉरी Px5 रहना चाहिए। बाकी देखते हैं, अब सही है, सही है। अच्छा हम ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से ये नीचे जब मैं क्लिक करूँ तो 1 बाय 1 जनरेशन हो। पहला काम हो गया। अच्छा अब अगर ऑब्जर्व करो तो इनडायरेक्टली तौर पे मैं क्या करूँगा, एलाइज बनाऊंगा बहुत सारे। किसके ज़रिए, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। तो मैं ऐसे करता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग ये बाकी हटा देता हूँ मैं। मेरे पास एक रेफरेंस होना चाहिए कि मैं इस किस्म का एक एलाई क्रिएट करूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा। अच्छा और हमें यह भी पता है कि हम पेरेंट की रिस्पेक्ट से क्रिएट करेंगे। तो पेरेंट क्या है इसका, यूएल। मैं इस यूएल को एक आईडी देता हूँ, मैंने कहा टू डूज, एक आईडी दे दी मैंने। अच्छा जी अब हम क्या करते हैं, मैं वार, मैंने कहा टू डू लिस्ट से, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या थी आईडी, टू डूज, हमने गेट कर ली। अच्छा अब हम चाहते क्या हैं, एक एल की हमारा टारगेट क्या है, देखो रेफरेंस बाय रेफरेंस। चलो बिल्कुल, जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल एस किया इसको मैंने, यहाँ पर आ जा बेटा, बंद हो जा। अच्छा हमारा रेफरेंस क्या है कि हमने ये एक एल क्रिएट करना है, ऐसा ही है। तो मैं एक एल क्रिएट कर देता हूँ। मैंने कहा वार टू डू आइटम नाम कर देता हूँ उसका मैं, कि टू डू का एक आइटम होगा ना, ये वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी के बना सकते हो कोई भी। मैंने कहा टू डू आइटम, टू डू आइटम क्या होता है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बनाओ, एल आई क्रिएट करो, एल आई क्रिएट हो गया, सही है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि उसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो बनाऊंगा मैं। मैंने कहा वार टू डू आइटम टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और उसमें मिसाल के तौर पे राइट नाउ में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये काम हो गया, हमने एक एल आई भी बना दिया, एक टेक्स्ट नोड भी बना दी। अब 1 बाय 1 में इन्हें एक दूसरे के अंदर अपेंड करूँगा, ऐसा ही है। ओके मैंने कहा कि टू डू आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर क्या डाल दो, टू डू आइटम का जो भी टेक्स्ट है डाल दिया। अच्छा जी नेक्स्ट, अब इस टू डू आइटम को टू डू लिस्ट के अंदर डालो, सही है। मैंने कहा
टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या डालो भाई उसके अंदर, टू डू आइटम को डालो। टू डू लिस्ट के अंदर आइटम जाएगा ना, आइटम के अंदर टेक्स्ट आएगा। कंपैरेटिवली चला रहा हूँ हर चीज़ को, यहाँ तक बात समझ आती है? यानी हमने उस एल को जनरेट भी करवा दिया और उसे इसके अंदर डाल भी दिया। चलो आ जाओ भाई चेक करते हैं क्या आएगा। मैंने कुछ भी लिखा, एल बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया, चौथा भी बन गया, पहला काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो टेक्स्ट लिखूँ वही उसके अंदर जनरेट हो। तो वो टेक्स्ट हमारे पास किस में आ रहा है, इनपुट टेक्स्ट में। मैं सिंपल इस इनपुट टेक्स्ट को उठाऊंगा और इस हेलो वर्ल्ड की यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, मैंने कहा हाय, हाय आ गया, मैंने कहा हाय हेलो, हाय आ रहा था ना कुछ, सही है यार, 2 मिनट। अब आ रहा है ना, अब तो है आ रहा है ना, ये चीज़ समझ आई। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, हमारी जो स्टाइलिंग है वो वैसी स्टाइलिंग नहीं आ रही अब तक। ऐसा है कि नहीं? तो स्टाइलिंग भी लगाएंगे भाई, कैसे लगाएंगे? सिंपल सा तो है, एल क्रिएट किया था, मैंने कहा टू डू आइटम डॉट सेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट दो भाई? क्लास का दो। उसकी वैल्यू क्या दो? यहां से देखेंगे। रेफरेंस किस लिए रखा था? ये क्लास थी तो वही क्लास की वैल्यू यहां पर दे दी। सही हो गया? अच्छा जी, मैंने कहा हाय, जनरेट हो गया है, हो गया। हाँ पहले नहीं, वो उसके ऊपर वो क्लास अप्लाई नहीं हुई थी, तो हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप के जरिए ही जनरेट करा दिया उसे। सही भाई? अच्छा, अब अगला काम मैंने क्या करना है कि भाई इनपुट फील्ड खाली भी होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं? तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये वैल्यू आ रही इसके अंदर है ना, मैं ऐसे कर दूँगा एम्प्टी। हेलो जी, मैंने कहा हेलो, ऐड हो गया, खाली भी हो गया। मैंने कहा हाय, ऐड हो गया, क्या हाल है, ऐड हो गया। कैसा बन गई टू डू एल? हाँ भैया, ये बताओ कि डिलीशन कैसे करोगे? बताओ, साल के दौरान मैंने हाय लिखा, डिलीट कैसे करोगे? अब ये बताओ कैसे? वही पूछ रहा हूँ कैसे। चलो देखो वापसी वही पहले वाला स्टेप, हमें इसका बटन चाहिए, पहले बटन लगाओ। सही है, आगे बटन लगाते हैं भाई, कहा बटन, सही है। क्यों नहीं आया भाई? हाँ बीटीन भी हो, सॉरी 2 बार हो। सही हो गया। अब भाई मुझे ये वहाँ पर चाहिए। सही है, तो तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि ऐसे नहीं, इस तरीके से लाऊंगा मैं। सही है, ये जनरेट किया हमने, इसको मैं कहूँगा डी फ्लेक्स। 2 मिनट, से फ्लेक्स होता है, डी फ्लेक्स होता है, एलोनो का मिक्स हुआ दिमाग में मेरा, तो देख लेता हूँ। हाँ भाई डी फ्लेक्स होता है, सही है। अच्छा, उसके बाद फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट। सही है, तो हमें चाहिए इस तरीके से, दोनों कॉर्नर्स में हो, तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया मैंने, उसको कॉर्नर पे पहुंचा दिया। यूआई रेडी। लेकिन अब ये वाली जो स्क्रिप्ट लिखी थी ये वर्क नहीं करेगी, तो फिर इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। सही है, आगे फिर से बनाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, कोई इतना खास कुछ चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी भाई, इसने हमें क्या, हमें ये एल आई जनरेट करवाना है। सही है, एल आई हमने ये बना दिया। एल आई के ऊपर हमें कौन कौन सी क्लासेस चाहिए, ये वाली। तो ये लाइन से जितनी क्लासेस हैं मैंने कॉपी की, इधर क्या मैंने सारी की सारी क्लासेस लगा दी। सही है। अच्छा जी, उसके बाद एल आई क्रिएट हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक अदर स्पैन का टैग बनाना है। अच्छा जी, ओके,
इनको मैं उड़ाता हूँ बिल्कुल। सही है, हमने सबसे पहले एल आई क्रिएट किया, अब स्पैन का टैग क्रिएट करना है मैंने। अच्छा जी, मैंने कहा वार स्पैन टैक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, स्पैन क्रिएट करो। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा वार टू डू टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, कौन सी नोड, टेक्स्ट नोड, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोग देंगे इनपुट टेक्स्ट में वो डाल देंगे। सही है, अब इस टू डू टेक्स्ट को मैं किसके अंदर डालूंगा, स्पैन टेक्स्ट के अंदर। ओके, तो मैंने कहा स्पैन टेक्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या डाल दो, टेक्स्ट नोड को। ओहो क्या था, स्पैन टेक्स्ट था, सॉरी स्पैन नहीं, टू डू टेक्स्ट के अंदर स्पैन टेक्स्ट, उल्टा लिख दिया मैंने, बता भी नहीं रहो यार। अच्छा, ये टू डू टेक्स्ट के अंदर स्पैन टेक्स्ट डालेंगे हम। ओके, ये काम हो गया, ये चीज़ समझ आती है। अच्छा जी, दैट मीन्स कि हमारा ये स्पैन का एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या क्रिएट करना है, बटन। ओके, अच्छा बटन भी जनरेट कर देते हैं भाई। अच्छा, जब काम करना ना तो ऊपर कमिट लिखते जाना साथ साथ, कि जैसे मिसाल के तौर पे क्रिएटेड स्पैन टैग। सही है, मैं यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएटेड बटन। सही है, बटन कैसे क्रिएट करोगे, वार डिलीट अंडरस्कोर BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट भाई, बटन। सही हो गया, बटन के ऊपर क्लास भी लगानी हमने, तो मैंने कहा डिलीट BTN डॉट सेट एट्रीब्यूट। मैंने कहा भाई मैंने क्लासेस देनी है, कौन सी क्लास देनी है भाई, देख के आ जाता है, हमें क्या पता, BTN। सही है, ये क्लासेस मैंने इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दी। अच्छा जी, बटन क्रिएट हो चुका है, बटन के अंदर का टेक्स्ट क्रिएट नहीं हुआ। सही है, तो मैंने कहा वार डिलीट BTN टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्या डालूंगा भाई मैंने कह दिया डिलीट। सही हो गया। अच्छा जी, टेक्स्ट क्रिएट हो गया, अब इस टेक्स्ट को किसके अंदर डालना है, बटन के अंदर, तो मैंने कहा डिलीट बटन डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर क्या डाल दूंगा, डिलीट बटन टेक्स्ट। सही हो गया, स्पैन टैग भी क्रिएट हो गया, डिलीट बटन वाला बटन भी क्रिएट हो गया। अब अगर नोटिस करो तो हमें क्या करना है, इन दोनों टैग्स को इस LI के अंदर डालना है। ऐसे ही, तो ये LI हमने कहाँ क्रिएट किया है, ये रहा लिस्ट, ऐसे ही, बल्कि ये वाला आइटम टू डू आइटम ये क्रिएट किया, LI इसमें क्रिएट किया मैंने। तो मैं लिखूंगा, ये क्या किया मैंने, पुराना है, डाल दो। तो भाई साहब मैंने क्या किया, टू डू आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या डालूंगा भाई सबसे पहले, स्पैन टैक्स, क्योंकि पहले टैक्स है फिर बटन है ना। मैंने कहा टू डू आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या है, डिलीट का बटन है, डिलीट बटन आ गया। सही है, तो हमने क्या किया, लिस्ट क्रिएट की, बटन तो स्पैन का टेक्स्ट क्रिएट किया, पहले दोनों टेक्स्ट को लिस्ट के अंदर आइटम के अंदर डाले, अब आइटम को लिस्ट में डालूंगा। तो वैसा हमने क्या किया फाइनली, मैंने कहा टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर क्या डाल दूँगा, टू डू आइटम। सही हो गया, आ जाओ देख लेते हैं भाई, मुझे क्या पता सही काम करा भी या नहीं, नहीं आया भाई, अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। लाइन नंबर 14 में मसला है, टेक्स्ट नोड क्रिएट करो, स्पैन टेक्स्ट डालना है यार, पहले सही लिखा था, मतलब एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट जाता है, टेक्स्ट के अंदर एलिमेंट छोड़ जाता है। सही है, आ गया, सही हो गया। एरर तुम्हारे सामने आया था, पढ़ोगे समझोगे तभी सॉल्व कर पाओगे, और डायरेक्ट नहीं होगा। सही है भाई, पहला काम हो गया, नोट क्रिएट करना हमने देख ली। अच्छा ये क्या करेंगे भाई, डिलीट। अच्छा ओके, इंग्लिश में दे भाई, इंग्लिश में दे यार, क्या हो गया, हेलो जनरेट हो गया, हेलो। सही है यार, अलाइन आइटम सेंटर भी डाल देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ये क्लास और भी लगाते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। आ गया, मैंने कहा है देखो, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में आ गया तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम, ये बटन भाई के जरिए डिलीट करवाना है। तो पहली बात मैं फिर बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाऊंगा, दैट मीन्स वो ऑन क्लिक लगाऊंगा भी जावास्क्रिप्ट के जरिए, ऐसे ही आ जाओ। अच्छा जी, तो ये रहा भाई बटन। सही है, अच्छा मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा डिलीट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, एक और एट्रीब्यूट है ना ऑन क्लिक इटसेल्फ भी, तो मैंने लिख दिया भाई एक ऑन क्लिक लगाओ। सही है, अच्छा जी, ऑन क्लिक में क्या लगाओ भाई, एक और तरीका भी वो कल कराऊंगा, उसको एड इवेंट हैंडलर कहते हैं, हैंडलर्स कहते हैं ना, वो हैंडलर कहलाते हैं, वो कल कराऊंगा और अभी सारे घूम जाएंगे, सिंपल रखना चीज़ को। सही है, अच्छा मैंने कहा एक फंक्शन है, एक ऑन क्लिक लगाओ सिंपल, क्या लगाओ भाई उसमें, मिसाल के तौर पर आप लिख दो डिलीट टू डू। सही हो गया, परेशानी। हम एक काम करते हैं, कोड भी साथ होते हैं ताकि देखेंगे भाई कैसा कोड मिलेगा। मैंने कहा हाय जनरेट किया, मुझे इसका कोड देखना है यार, कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अगर आप देखो ऑन क्लिक ऑटोमेटिकली लग चुका है, और जनरेट किसके जरिए हुआ है, जावास्क्रिप्ट के जरिए। ओके भाई, फंक्शन में सही तरीके से नहीं लिखा, फंक्शन में राउंड ब्रेकर्स भी आते होते हैं। सही है, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा।
तो वो फंक्शन यहाँ पे नीचे बना दूँ मैंने कहा फंक्शन CLG यस से कंट्रोल शिफ्ट आई कंसोल एम्प्टी है मैंने कहा हेलो क्लिक किया फंक्शन चल रहा है ये चीज़ समझ आती है ओके क्या हो गया तो क्या हो 6 बजे तक क्लास है हाँ तो 3 बजे फिर क्यों आते हैं किसने बोल दिया तो करके बैठो चलो खुश अच्छा बस करूँ डिलीट फॉलो करके आओगे सही है देखो लास्ट टाइम उन्होंने इवेंट देखा था अब बटन के ऊपर मैंने फिर से एक और इवेंट लगा दिया सही अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई डॉट टारगेट क्यों नहीं आ रहा भाई आएगा ऐसे कैसे नहीं आएगा मैंने कहा हेलो क्लिक किया बटन अचीव कर लिया मैंने पूरा बटन मिल गया सही है अच्छा अब मैं लिखता हूँ ई डॉट पेरेंट नोड क्यों भाई मुझे पूरा का पूरा एल आई उड़ाना है खाली बटन नहीं उड़ाना पहले मुझे एल आई को अचीव करना पड़ेगा ऐसा है कि नहीं तो भाई साहब हमारे हेलो ये किया मैंने डिलीट पे क्लिक किया पूरा का पूरा एल आई आ गया मेरे पास उठ के ठीक है आई गेस यही तरीका था देख लेते फिर भी नहीं डालना है बोल रहा ऐसे ही देख लेते भैया आप हो रही इसको फील्ड को एम्प्टी भी कर देते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V इक्वल्स टू नल मैंने कहा हेलो ऐड डिलीट हेलो ऐड हो गया हाय ऐड हो गया हाई को डिलीट किया हाई हो गया हेलो को डिलीट किया हेलो ऐसा बिल्कुल करो अभी तुम लोग का टाइम आएगा अभी एडिट का काम तुम लोग करोगे और एडिट करोगे कैसे जब आप डबल क्लिक करो ये इनपुट फील्ड बने उसके अंदर लिखो चेक क्लिक करो फिर हो प्रॉम्प्ट से नहीं करो ठीक है पता तुम्हें भैया समझ आ गई टू डू ऐप क्लियर है